हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल द डीएम एग्ज़ाम पॉइंट पर। स्टूडेंट, आज हम लोग न्यू टॉपिक पढ़ेंगे मैट्रिक्स का अगला पार्ट। मैट्रिक्स के पिछले लेक्चर्स में हमने पूरा एक्सरसाइज सॉल्व किया था, मैट्रिक्स का पहला एक्सरसाइज। उम्मीद है आपने देखा भी होगा और समझा भी होगा। मैट्रिक्स के अगले भाग में हम लोग जानेंगे आज आव्यूहों का योग, आव्यूहों के योग के गुणधर्म, आव्यूहों का अंतर, यानी 3 टॉपिक पर चर्चा करेंगे हम लोग। आव्यूहों का योग क्या होता है, यानी एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। आव्यूहों का योग होता कैसे है और इसे जोड़ते कैसे हैं। आव्यूहों के योग के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। आव्यूहों के योग का गुणधर्म भी होता है, उसको भी हम लोग जानेंगे। अगला टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग आव्यूहों का अंतर, यानी सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। तो आज हम इन्हीं 3 टॉपिक पर चर्चा करेंगे। हम लोग पहले डिफिनीशन समझेंगे, एग्जाम्पल समझेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज पर पहुंचेंगे। तो अभी ये टॉपिक पढ़ने के बाद हम लोग गुणा पढ़ेंगे। फिलहाल आज के टॉपिक में केवल इतनी ही बातें होंगी। और चलिए शुरू करते हैं आज का जो टॉपिक है, आव्यूहों का योग क्या होता है, इसे जोड़ेंगे कैसे। जैसे मान लीजिए 2 आव्यूह दे दिया आपको, ए और बी, तो उनको तभी जोड़ा जा सकता है जब उन दोनों का आर्डर सेम हो, यानी दोनों आव्यूहों का जो आर्डर है वो सेम होना चाहिए, तभी उनको जोड़ा जा सकता है। जैसे मान लीजिए 2 आव्यूह है आपके पास, ए बराबर दिया है 2, 3, 4, 5। एक आव्यूह ये है और दूसरा आव्यूह है बी बराबर 2, 3, 1, 9 या 8। चलिए यही हो गया। जैसे हमने 2 आव्यूह ले लिया, अब इन दोनों आव्यूहों को जोड़ा जा सकता है क्योंकि इन दोनों का जो आर्डर है वो समान है। क्या है आर्डर? 2 क्रॉस 2 और यहाँ भी 2 क्रॉस 2। इन दोनों को जोड़ा जा सकता है। तो देखिए 2 आव्यूहों को तभी जोड़ा जा सकता है उनका जब आर्डर सेम हो। दूसरी बात, जोड़ेंगे कैसे? अगर इन्हें जोड़ना हो तो ए प्लस बी लिखेंगे, क्योंकि हम जोड़ रहे हैं। दोनों आव्यूहों को जोड़ेंगे तो इनके बीच प्लस का साइन, तो इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो ए प्लस बी लिखेंगे बराबर, यहाँ हो जाएगा 2 प्लस 2, उनके संगत तत्व जोड़ेंगे। 4 प्लस 1, 3 प्लस 3, 5 प्लस 8। तो यहाँ क्या हो जाएगा? ए प्लस बी बराबर 4, 6, 5, 13। तो ये हो गया इन दोनों का योग। और इन दोनों का जो योग आया है उनका आर्डर भी कितना है? 2 क्रॉस 2, यानी 2 इंटू 2। जरूरी नहीं है कि आव्यूहों का जब जोड़ करें या योग करें तो उनका जो क्रम है, यानी जैसे वर्ग आव्यूह हो, ऐसी कोई बात नहीं है। दोनों आव्यूह का आर्डर बस सेम होना चाहिए। जैसे अगर ए एक आव्यूह है और इसका जो आर्डर है 3 क्रॉस 3 है, और एक आव्यूह है बी, इनका आर्डर है 3 क्रॉस 2, तो इन दोनों का जो एडिशन है ए प्लस बी नहीं संभव है, यानी इन दोनों आव्यूहों को नहीं जोड़ा जा सकता है। देखिए जैसे ए एक आव्यूह है, उसका आर्डर 3 इंटू 3, बी का आर्डर 3 इंटू 3 है, 3 इंटू 2। इन दोनों का एडिशन नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इन दोनों का जो आर्डर है वो समान नहीं है, वो दोनों अलग अलग दिया हुआ है। जैसे यहाँ पर था, उन दोनों का आर्डर सेम होना चाहिए। जैसे एक आव्यूह P है, इनका आर्डर कितना है? 2 इंटू 3, और एक आव्यूह है Q, उनका आर्डर 2 इंटू 3 है। इन्हें जोड़ा जा सकता है, यानी A प्लस बी यहाँ आपको मिलेगा। ये आप ऐड कर सकते हैं आसानी से। यानी जब 2 आव्यूहों को जोड़ना हो तो उन दोनों का आर्डर सेम होना चाहिए। उसके बाद जब आप जोड़ेंगे तो उन्हें क्या लिखेंगे? इनके बीच में प्लस का यूज करेंगे। उसके बाद जो आंसर आपको मिलेगा उसका भी आर्डर वही होगा जिस आर्डर में प्रश्न आपको दिया गया था। यानी इसका अगर डिफिनीशन आपको बनाना हो तो आप क्या लिखेंगे? यदि 2 आव्यूह ए और बी एक ही क्रम यम गुणित यन के हैं तो उनका योगफल
उनके संगत तत्वों का योग करने पर प्राप्त होता है, जिसे a प्लस बी से प्रदर्शित करते हैं और उनका भी क्रम m गुणित n होगा। ठीक है, ये आपको एग्जाम्पल समझ में आया। चलिए हम डिफिनीशन लिख लेते हैं, एक एग्जाम्पल से और समझाते हैं आपको। यदि दो आव्यूह a और b एक ही क्रम m इंटू n के हैं, यदि दो आव्यूह a और b एक ही क्रम m इंटू n के हैं, तो इनका योगफल उनके संगत तत्वों का योग करने पर प्राप्त होता है। ठीक है, जिसे a प्लस बी से प्रदर्शित करेंगे तथा इसका क्रम भी m इंटू n होगा। जब भी दो आव्यूहों को जोड़ेंगे तो उनका जो आर्डर होगा, उनका योगफल करने पर भी आर्डर वही रहेगा, यानी आर्डर नहीं बदल सकता। जैसे एक एग्जाम्पल से मैं फिर बताता हूँ। जैसे अगर a एक आव्यूह है, इसका मान है 3, 2, 1, 4, 5, 6। दूसरा आव्यूह है b बराबर -6, 2, 1, 0, 5, 2 या -2। देखिए a और b दो आव्यूह दिया है, इनका आर्डर सेम है। अगर हम आर्डर की बात करें तो कितना है यहाँ पर, 1, 2, 3 पंक्ति, 2 स्तंभ दिख रहा है, 3 इंटू 2, इसका भी 3 इंटू 2 है, यानी इन दोनों को जोड़ा जा सकता है। तो जब आप जोड़ेंगे तो क्या होगा, a प्लस बी बराबर, तो इनके संगत तत्वों का योगफल हो जाएगा, यानी 3 इसके साथ जुटेगा। तो यहाँ तो माइनस है, तो 3 प्लस -6, 3 में जोड़ना कितना है, -6, 4 में कितना जुटेगा, 0, 4 प्लस 0, 2 प्लस 2, 2 प्लस 2, 5 प्लस 5, 1 प्लस 1, 6 प्लस माइनस कितना, 2। तो अब इनको अगर ऐड किया जाए तो आपको क्या मिलेगा, 3 प्लस माइनस तो माइनस होगा, तो बचेगा यहाँ कितना, -3, 4 प्लस 0, 4, 2 प्लस 2, 4, यहाँ 10, यहाँ 2 और यहाँ माइनस हो जाएगा तो 4 बचेगा। अगर इसका आर्डर लिखें तो वही होगा, 3 इंटू 2, कोई बदलाव नहीं हुआ। तो ठीक इसी के अनुसार हमने डिफिनीशन भी दिया है। यदि दो आव्यूह a और b एक ही क्रम के हैं, तो इनका योगफल उनके संगत तत्वों को योग करने पर प्राप्त होता है और उनका भी क्रम वही होगा, यानी m इंटू n। यहाँ पर 3x2 था, 3x2, तो यहाँ भी 3x2 आपको क्रम मिलेगा। तो इसका डिफिनीशन और इसका एग्जाम्पल आपको क्लियर हो गया होगा। अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, जब भी आव्यूहों को जोड़ना हो तो उनके संगत तत्वों को आप जोड़ दीजिए। ध्यान ये रहे कि जो दो आव्यूहों को जोड़ रहे हैं तो उनका आर्डर सेम हो। अगर मान लीजिए 2 से अधिक आव्यूह दिए हैं, सभी को जोड़ना है तो सभी का आर्डर सेम होना चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ कोई पूछे आपसे, बताइए एक आव्यूह का जो आर्डर है, जैसे मान लेते एक आव्यूह उसका आर्डर 2 इंटू 4 है, एक आव्यूह है उनका आर्डर 3 इंटू 2 है, तो क्या बताइए इनको जोड़ा जा सकता है? नहीं जोड़ा जा सकता है, उनके संगत तत्वों को आप नहीं जोड़ सकते हैं। ठीक, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। यानी एक नोट पॉइंट भी मिल गया हमें कि भिन्न भिन्न क्रमों के आव्यूहों का योग अपरिभाषित है, यानी जोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, तो कहीं लिख देते हैं, चलिए यहाँ पर भिन्न भिन्न, ठीक, भिन्न भिन्न क्रमों के आव्यूहों का योग अपरिभाषित है। जब भी दो आव्यूहों को जोड़े तो आर्डर सेम होना चाहिए, तभी उन्हें जोड़ा जा सकता है। तो ये तो हुआ आव्यूहों का योग। अब आपको समझ में आ गया होगा कि जोड़ना कैसे है। अब अगला टॉपिक है आपका आव्यूहों के योग का गुणधर्म, यानी कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, कुछ गुणधर्म होते हैं। अब आइए उनको जानते हैं हम लोग। आव्यूहों के योग का गुणधर्म क्या होता है? जैसे पहला गुणधर्म हमने लिखा है क्रम विनिमय नियम। जैसे आप लोगों ने पिछली कक्षाओं में योग का गुणधर्म, गुणा का गुणधर्म पढ़ा है, ठीक इसी तरह से आव्यूहों में भी होता है ऐसा क्रम विनिमय नियम।
और क्रम विनिमय नियम ये योग का ही गुणधर्म है। और यहाँ हम योग किसका करेंगे? अवयवों का। जैसे संख्याओं में योग का गुणधर्म लागू होता है तो उसमें क्रम विनिमय नियम होता है कि जैसे 2 + 3 जोड़ो तो कितना आएगा? 5, या 3 + 2 जोड़ो तो कितना आएगा? 5। ये योग का गुणधर्म है। ठीक, अब यहाँ तो ये अवयव है नहीं, अब यही नियम हमें कहाँ लगाना है? अवयवों में। तो पहला नियम क्या है गुणधर्म में? क्रम विनिमय नियम, कोम्यूटेटिव लॉ। यानी क्रम विनिमय नियम में अगर a और b दो अवयव m × n क्रम के हैं तो a + b = b + a होगा। यानी अगर हम दो अवयव ले लें तो देखिए, जैसे हमने दो अवयव ले लिया, कौन कौन सा? अगर एक अवयव है a बराबर दिया हुआ है, यहाँ से देखिए 3, 4, 5 - 2। एक अवयव और ले लिया जाए, b बराबर 3, 2, 0, 5। अगर इसमें हम पहले क्या निकालें? a + b। इसमें हम पहले क्या निकालें? a + b। तो देखिए a + b बराबर क्या हो जाएगा? 3 + 3 होगा। ऐसे यहाँ 5 + 2, 4 + 0 -2 + 5। तो कितना हो जाएगा? a + b बराबर, चलिए यहीं बगल में देख लीजिए, 3 + 3 6, और यहाँ 4, यहाँ 7, यहाँ 3। तो a + b का मान ये आपको मिल गया। अगर हम b + a निकालते हैं, b + a, तब देखिए आंसर क्या मिलेगा। तो अगर b + a निकालेंगे तो 3 + 3 होगा, 3 + 3, 0 + 4, 0 + 4, 2 + 5, 2 + 5, 5 ± 2 ± 2। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 3 3 6 हो गया। 0 + 4 4 होगा, 2 + 5 7, यहाँ प्लस माइनस होगा तो घटाएंगे तो कितना मिलेगा? 3। अब देखिए दोनों अवयवों में जो आंसर मिला है यहाँ पर योगफल में सेम है। a + b बराबर क्या दिख रहा है? b + a। यही कारण है कि अवयवों के योग के गुणधर्म में क्रम विनिमय नियम लागू होता है। यदि दो अवयव a और b m × n के हैं तो वहाँ a + b बराबर b + a आपको दिखेगा। यहाँ आर्डर 2 × 2 का था दोनों अवयव का। आर्डर कुछ भी हो सकता है, जब भी दो अवयवों को जोड़ें तो उनका आर्डर सेम होना चाहिए तभी जोड़ सकते हैं। तो यहाँ हमने 2 × 2 का लिया था। इसी तरह से आप 3 × 2 का ले करके a + b बराबर b + a सिद्ध कर सकते हैं। एग्ज़ाम में आता है, कहता है कि दो अवयव a बराबर इतना और b बराबर इतना है, तो सिद्ध कीजिए क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं, तो आप इसे आसानी से सिद्ध कर सकते हैं। तो ये अवयवों के योग के गुणधर्म में पहला नियम था। कौन सा नियम? क्रम विनिमय नियम, कोम्यूटेटिव लॉ। यदि a और b दो अवयव m × n क्रम के हैं तो a + b बराबर b + a होगा। पहला नियम आपको समझ में आ गया होगा, आप इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं दूसरा इनका नियम क्या कहता है। अगला गुणधर्म है आपका साहचर्य नियम, यानी तीन अवयव a, b, c अगर आपको दिया हो, उनका ऑर्डर सेम हो, यानी एक ही क्रम का हो, तो इस नियम का ये पालन करते हैं। यानी तीन अवयव a, b, c दिया हो और एक ही क्रम के हों तो वो साहचर्य नियम का पालन करेंगे। इनके आधार पर हमने एक एग्जाम्पल लिया है। यदि a बराबर इतना हो, b बराबर दिया है, c बराबर, लेकर अवयवों के योग का साहचर्य नियम सत्यापित कीजिए। अगर तीन अवयव एक ही क्रम का है तो वो साहचर्य नियम का पालन करेगा। अगर इन्हें सिद्ध करना है इस एग्जाम्पल को लेकर तो बहुत ही आसान होगा इसे सिद्ध करना। तो चलिए पहले हम एक पक्ष को हल कर लेते हैं, यानी लेफ्ट हैंड साइड अगर लें, साहचर्य नियम क्या होता है आप पहले उसे लिख लेंगे। साहचर्य नियम क्या होता है?
ए प्लस बी प्लस सी बराबर ए प्लस बी प्लस सी। तो इसमें हम दोनों पक्ष को बराबर सिद्ध करेंगे। अब चाहे एक एक पक्ष लेकर के चलो चाहे साथ में, तो चलिए हम एक एक पक्ष लेकर के चलते हैं। पहले हम कौन साइड हल करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ आपको देखिए क्या होगा, जैसे लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिख रहा है, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। तो चलिए ए कितना है 1 0 1 0 2 माइनस 1 2 माइनस 1। इसके साथ b को जोड़ना है, b कितना दिया है 3 7 4 8 3 7 4 8 प्लस c का मान कितना दिया है -1 0 1 0। यहाँ हो जाएगा -1 1 और 0 0। ये आपका c का मान हुआ। तो देखिए जैसे पहले आप जानते हैं बोर्ड मास के आधार पर पहले कोष्टक को हल करेंगे। तो यहाँ हल करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 प्लस 3 कितना होगा 4, 0 प्लस 7 7 आएगा, 2 प्लस 4 कितना होगा 6, -1 प्लस 8 यहाँ 7 हो जाएगा, ठीक, प्लस -1 1 0 0। अब इनको हल कर लिया जाए तो कितना हो जाएगा 4 प्लस 1 -1 है वहाँ पर, 4 प्लस माइनस तो माइनस ही होगा तो 3 बचेगा, 7 प्लस 1 कितना होगा 8, 6 प्लस 0 कितना होगा 6, 7 प्लस 0 कितना होगा 7। तो ये एक पक्ष को हल करने पर आया है। अब इस पक्ष को हल करेंगे और आप देखेंगे दोनों का आंसर क्या है, समान है, ठीक। अब देखिए मैं इसको मिटा दे रहा हूँ और इसका जो अगला वाला साइड है मैं इधर सॉल्व कर रहा हूँ और आपको दिखेगा दोनों पक्ष क्या है, बराबर है। अब इसको अगर आप नोट करना है इतना तो नोट कर लीजिए, फिर इसको मैं इरेज कर दूँ यहाँ से। तो देखिए ये था इसका एक पक्ष का सॉल्यूशन। अब इसका दूसरा पक्ष क्या है, a प्लस बी प्लस सी। अब इसमें भी आपका आंसर वही आएगा, तो यानी राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है, राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में क्या कह रहा है, a प्लस बी प्लस सी। तो पहले कोष्टक को हल करेंगे तो मान रखेंगे यहाँ पर a का मान कितना दिया था 1 0 2 -1 प्लस कोष्टक यहाँ है, b का मान कितना है 3 7 4 8। उसके बाद इसमें प्लस करना है c वाले को, -1 1 0 0, कोष्टक बंद। तो पहले इनको हल करेंगे क्योंकि कोष्टक यहाँ लगा है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 0 2 -1। तो देखिए 3 प्लस माइनस माइनस ही होगा तो 3 में से 1 गए कितना 2, 7 प्लस 1 कितना हो गया 8, 4 प्लस 0 4 होगा, 8 प्लस 0 कितना होगा 8। इनको भी ऐड कर लिया जाए तो कितना मिलेगा आपको 1 प्लस 2 3, 0 प्लस 8 कितना हो गया 8, 2 प्लस 4 6, -1 प्लस 8 7। तो आपने देखा दोनों पक्ष में आंसर वही आ गया, यानी स्पष्ट हो गया यदि 3 आव्यूह A B C दिया हो, एक ही क्रम के हो, तो वो साहचर्य नियम का पालन करेंगे। यहाँ पर हमें मिल रहा है कि अतः A प्लस B प्लस C बराबर A प्लस B प्लस C। दोनों पक्ष में हमने देखा बराबर आ गया, अतः ये साहचर्य नियम पालन करते हैं। ये हो गया आपका 2 गुणधर्म पूरा। अब देखते हैं अगला गुणधर्म। अगला गुणधर्म है योज्य तत्समक, एडिटिव आइडेंटिटी। इसका मतलब क्या है, यदि O एक m × n क्रम का शून्य अवयव है, यानी O कैसा अवयव है शून्य अवयव, तथा A उसी क्रम का एक अवयव है, तो A प्लस O जोड़ेंगे तो A मिलेगा, या
O प्लस ए जोड़ेंगे तो भी आपको ए ही मिलेगा दोनों कंडीशन में। जैसे एक संख्या होती है कि अगर एक में आप 0 जोड़ें तो क्या मिलेगा 1, या 0 में 1 जोड़ें तो आपको क्या मिलेगा 1। दोनों कंडीशन में आपको 1 ही मिल रहा है। ठीक उसी तरह से अगर O एक शून्य आव्यूह है m इंटू n किसी भी क्रम का, उसी भी क्रम का A एक और आव्यूह है, तो उनको जोड़ेंगे तो आपको वही मिलेगा जो आप जोड़ रहे हैं। ठीक, अगर हम इसे आव्यूह लेकर समझें तो जैसे एक आव्यूह है O, पहले A ही ले लेते हैं, 3 2 1 0 5 -6 हो गया। ठीक, और एक आव्यूह O ले लिया हमने उसी क्रम का। इसका क्रम क्या होगा अगर कोई पूछे तो आप क्या बताएंगे 3 इंटू 2। इसी क्रम का एक आव्यूह हमने ले लिया O, और ये कैसा आव्यूह शून्य आव्यूह होना चाहिए। तो इसका भी जो आर्डर है वही है, यानी 3 इंटू 2। तो देखिए O एक 3 इंटू 2 क्रम का आव्यूह है, उसी क्रम का एक आव्यूह A है, तो A प्लस 0 निकालिए आप, A प्लस 0। तो जब A प्लस 0 आप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, A की वैल्यू 315 2 0 -6 प्लस इसको आप जोड़ दीजिए 0 0, ऐसे ही आप जोड़ दीजिए सबको, तो क्या मिलेगा आपको A प्लस 0, 3 प्लस 0 3, 2 प्लस 0 2, 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 0 0, 5 प्लस 0 5, -6 प्लस 0 कितना हो गया -6। कोई अंतर नहीं पड़ेगा, आपका वही आंसर फिर आ जाएगा। देखिए J प्लस O जो आया है ये किसके बराबर है, A के ही बराबर है। हमने A और 0 यानी शून्य आव्यूह O को जोड़ा तो वही मिल गया आपको A। ठीक है, तो ठीक वही नियम यहाँ पर भी लिखा गया है। यदि O एक m इंटू n क्रम का शून्य आव्यूह है तो A उसी क्रम का एक आव्यूह है, तो A प्लस O बराबर A या O प्लस A बराबर A। हमने इसमें तो ये सिद्ध कर दिया है, अगर आप ऐसे भी करते हैं तो भी आपको वही मिलेगा, यानी दोनों कंडीशन में आप चेक कर सकते हैं A प्लस O बराबर होगा O प्लस A बराबर किसके, A के। तो आपको ये नियम आपको सत्यापित मिलेगा। यानी यह कौन सा नियम सत्यापित हुआ, योज्य तत्समक एडिटिव आइडेंटिटी। यदि O एक m इंटू n क्रम का शून्य आव्यूह है तथा A एक उसी क्रम का आव्यूह है, तो A प्लस O बराबर होगा O प्लस A बराबर A। दोनों को जोड़ेंगे तो फिर वही आपको मिल जाएगा। ये आपका गुणधर्म क्लियर हो गया। अब चलते हैं अगले गुणधर्म की ओर। अगला गुणधर्म क्या कहता है इसको आप नोट कर सकते हैं। अगला गुणधर्म है योज्य व्युत्क्रम। आव्यूहों के योग के गुणधर्म का चौथा गुणधर्म है योज्य व्युत्क्रम, जिसे हम लोग कहते हैं एडिटिव इनवर्स। ठीक है, यदि A एक आव्यूह है तो -A योज्य व्युत्क्रम होगा, जिसमें A प्लस -A बराबर 0 यानी शून्य आव्यूह आपको प्राप्त होगा। जैसे कहने का मतलब ये है, जब आप पिछली कक्षाओं में पढ़े थे तो वहाँ बताया गया होगा अगर एक संख्या 2 है तो इसका योज्य व्युत्क्रम क्या होगा -2। अगर एक संख्या -10 है तो इसका योज्य व्युत्क्रम 10 होगा। यानी योज्य व्युत्क्रम निकालने के लिए हम माइनस का गुणा करते हैं। देखिए अगर -10 का योज्य व्युत्क्रम चाहिए तो इसी में माइनस का गुणा करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 10। ठीक है, अगर A एक आव्यूह है किसी भी क्रम का तो माइनस है यानी उसमें माइनस का गुणा कर दें तो वो कैसा आव्यूह हो जाएगा, योज्य व्युत्क्रम। और जैसे ही दोनों को जोड़ेंगे तो आपको 0 मिलेगा। कहने का मतलब ये है, जैसे मैं यहाँ एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, अब आपको वहाँ समझ में आ जाएगा। अगर हमने एक ले लिया आव्यूह A बराबर, यहाँ पर देखिए अगर A बराबर दिया है 3 2 -1 0 5 1। A एक आव्यूह है और हमने -A निकाल लिया। हमने इसके पहले बताया था
कि जब भी किसी का गुणा करते हैं आव्यूह में सभी हो जाता है। जैसे कहने का मतलब ये है कि अगर हम माइनस का गुणा करेंगे तो सभी तत्व माइनस लगा देंगे, जहाँ एक माइनस पहले से वहाँ प्लस हो जाएगा। अभी तो गुणा वाला जो टॉपिक है इसके बाद हम बताएंगे, फिलहाल यहाँ माइनस का गुणा करना है तो माइनस सबके साथ लगाना है केवल। तो यहाँ -3, यहाँ -2, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ पर 0, यहाँ पर -5, यहाँ -1। तो ये a था और ये क्या आ गया -a। अगर यही हम दोनों को जोड़ दें, यानी हम क्या निकाल लें a प्लस -a, तब देखिए क्या हो जाएगा। अगर यहाँ मान रख दें a का मान कितना है 3, 2, -1, 3, 2, -1, 0, 5, 1, 0, 5, 1 प्लस जोड़ना किसको है -3, -2, 1, 0, -5, -1। तो a की जगह a का मान -a की जगह -a का मान। तो अब इनको जोड़ दिया जाए, 3 प्लस माइनस ही होगा, 3 -3, 2 प्लस माइनस ही होगा। तो यहाँ मिलेगा 2 -2, -1 + 1, -1 + 1, 0 + 0, 0 + 0, 5 प्लस माइनस तो 5 -5, 5 +- तो 5 -1। इसको हल कर लीजिए, 3 में से 3 निकालो, 0, 0 + 0, 0, 0 सब जगह आ जाएगा 0, यहाँ पर भी। तो इसे हम लोग क्या कह सकते हैं, यह एक शून्य आव्यूह है। ठीक है, यहाँ हमें क्या मिल गया, शून्य आव्यूह। तो अगर कोई एक आव्यूह a है तो -a उसका योज्य व्युत्क्रम आव्यूह होगा। जैसे ही जोड़ेंगे आपको कौन सा आव्यूह मिल जाएगा, शून्य आव्यूह। यानी ये चौथा गुणधर्म था योज्य व्युत्क्रम। यदि a एक आव्यूह है तो -a योज्य व्युत्क्रम होगा, जिसमें दोनों का योगफल 0 यानी शून्य आव्यूह आपको मिलेगा। ठीक है, ये आपका जो गुणधर्म था क्लियर हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले गुणधर्म की ओर। अगला जो गुणधर्म है निरसन नियम है। यह गुणधर्म का अंतिम नियम है, निरसन नियम, कैंसिलेशन लॉ। मान लीजिए a, b, c एक ही क्रम के 3 आव्यूह हैं, तो a + b = a + c होगा, जिसमें b = c मिलेगा। ठीक है, यदि a, b, c एक ही क्रम के 3 आव्यूह हैं, जहाँ a + b = a + c, तो b = आपको c मिलेगा। अब ये बराबर ये है तो b = c कैसे हुआ, इसको समझने के लिए यहाँ देखिए, a + b = a + c। तो अभी हमने जो नियम पढ़ा था योज्य व्युत्क्रम का, अगर कोई आव्यूह a है तो उसका योज्य व्युत्क्रम -a हम यहाँ भी जोड़ दे रहे हैं और उस पक्ष में भी जोड़ दे रहे हैं। यानी कोई भी क्रिया करो तो दोनों पक्षों में करो। इनका योगफल एक शून्य आव्यूह हो जाएगा, इनका योगफल एक शून्य आव्यूह। तो शून्य आव्यूह O हो गया मान लीजिए, प्लस B = O + C। अब योज्य तत्समक के नियम से शून्य आव्यूह में कोई आव्यूह जोड़ोगे तो वही आपको मिलेगा B और यहाँ पर C। ठीक है, ये आपका कैंसिलेशन लॉ यानी निरसन नियम आपका आ गया। तो आव्यूह के योग के गुणधर्म में 5 नियम हमने पढ़ा। पहला नियम क्या पढ़ा, क्रम विनिमय नियम। दूसरा नियम हमने क्या पढ़ा, साहचर्य नियम पढ़ा। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा, योज्य व्युत्क्रम का नियम। उसके बाद योज्य तत्समक का नियम पढ़ा। फिर अंतिम नियम निरसन नियम यानी कैंसिलेशन लॉ पढ़ा। तो ये हो गया आव्यूह के योग का गुणधर्म पूरा समाप्त। अब अंतिम जो टॉपिक है आज का वो है आव्यूहों का घटाना यानी सब्ट्रैक्शन। अब सब्ट्रैक्शन क्या होता है, इसको सॉल्व कैसे करते हैं, अब उसको चलिए समझा जाए। आज का अंतिम टॉपिक है आव्यूहों का अंतर या घटाना। अब घटाना यानी अंतर कैसे करेंगे आप। अगर 2 आव्यूह दिया है और वो एक ही क्रम के हैं
तभी उनको घटाया जा सकता है। जैसे अभी हमने आव्यूहों का एडिशन पढ़ा था यानी योग पढ़ा था, ठीक उसी तरह से आव्यूहों का अंतर होता है। दो आव्यूहों को तभी जोड़ा जा सकता है जब वह एक ही क्रम के हों। ठीक उसी तरह दो आव्यूहों को तभी घटाया जा सकता है जब वह एक ही क्रम के हों, तभी उन्हें घटाया जा सकता है। जैसे एक एग्जाम्पल देखिए, a बराबर दिया हुआ है 3, 2, 1, ठीक है, -4, 5, 6, यह एक आव्यूह है। एक आव्यूह और ले लिया हमने b, 4, 5, 1, 2, 0, 3, ठीक है। इसका जो आर्डर है कितना है 3 × 2 और इसका भी जो आर्डर है 3 × 2 है। दोनों आव्यूहों का जो आर्डर है सेम है। अब इन्हें घटाया जा सकता है और जब आप घटाएंगे तो इन्हें क्या लिखेंगे a - b। तो जब आप घटाएंगे तो हो जाएगा 3, 2, 1, -4, 5, 6, -4, 5, 1, 2, 0, 3। अब इन्हें घटाना है, तो अब घटाएंगे कैसे 3 - 4। तो जब 3 में से 4 घटाएंगे तो कितना आपको मिलेगा -1, -4 -2, -4 -2, -6, 5 - 0, अभी यहाँ पे है 2 - 5 -3, 5 - 0, 5 में से 0 घटाएंगे 5 ही मिलेगा, 1 - 1 0 मिलेगा, 6 - 3 कितना मिलेगा आपको 3, ठीक है। और यहाँ पर जो आर्डर मिलेगा फिर वही मिलेगा 3 × 2। अब उदाहरण से आप इसका डिफिनीशन भी बना सकते हैं। यदि दो आव्यूह a और b एक ही क्रम m × n के हों तो उनका अंतर उनके संगत तत्वों का अंतर या घटाने पर प्राप्त होता है, जिसका क्रम वही होगा जो दिए गए आव्यूहों का है, ठीक है। अब इसके हिसाब से इसका डिफिनीशन लिख दिया जाए। इसका जो डिफिनीशन होगा, यदि दो आव्यूह a व b एक ही क्रम m × n के हैं तो उनका अंतर संगत तत्वों के घटाने से प्राप्त होता है, जिनको a - b या a ± b से प्रदर्शित करते हैं। दो आव्यूहों का घटाना या अंतर तभी संभव है जब उनका आर्डर यानी क्रम एक ही हो, तभी उन्हें घटाया और जोड़ा भी जा सकता है। भिन्न भिन्न क्रम का अगर आव्यूह हो तो उन्हें न तो घटाया और न ही जोड़ा जा सकता है। इसी के साथ आज का टॉपिक हुआ समाप्त। जब हम अगला वीडियो लेकर आएंगे तो उसमें बताएंगे कि आव्यूहों का गुणा होता कैसे है, ठीक है, और इसके बारे में जानेंगे और इसका एग्जाम्पल भी सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल सॉल्व करने के बाद हम लोग पहुँचेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में। तो आज का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।